प्रधानाध्यापक मांडरे जी हमारे विद्यालय के बहुत जल्द ही सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। शानदार सेवा के बाद कुछ महीनों बाद HM मांडरे जी और पवन कुमार शर्मा जी और मैडम कांता शर्मा जी, विनीता जी, शैलेंद्र भाई, रोमा और सभी दोस्तों, बच्चों, कक्षा 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 तो प्राथमिक विद्यालय के सभी विद्यार्थी। हमारे विद्यालय में पहली बार इस तरह की फेयरवेल पार्टी हो रही है, जो आवाज से पहले जैसे रोज होती, पहले तेज कर दे, पर वो डबल आ रही है, वो कम कर दे। पहली बार इस विद्यालय में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को, जो कि विदा होकर कक्षा 6 में जाएंगे, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के द्वारा उनके लिए पार्टी दी जा रही है। उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं पूरे विद्यालय की ओर से आप सभी को, जो कक्षा 5 में से कक्षा 6 में जाएंगे, इस परीक्षा के बाद सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने यहाँ से जो भी सीखा उसका उपयोग आप आगे की कक्षाओं में करेंगे। कक्षा 6 में आप यहाँ पास के मिडिल स्कूल में जाएंगे और इस आधार को, जो कि आपको दिया गया है, जो भी कुछ आपने यहाँ अर्जित किया है, पाया है, जो अनुभव किया है, उसको वहां ले जाकर और भी विस्तार देंगे और भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे अच्छी अवस्था जीवन की होती है बचपन, और शिक्षा हमारे जीवन का आधार होती है। जीवन के साथ हमारी तरक्की का भी आधार शिक्षा होती है, उन्नति का, विकास का, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहते हैं। शिक्षा को मैं कहा करता हूं कि शिक्षा की चाबी के द्वारा हम सफलता के ताले को खोल सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यदि आप शिक्षित हैं तो आप सफल होंगे। शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ रोजगार से तो है ही, लेकिन केवल रोजगार के लिए भी शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, गरिमापूर्ण बनाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपने साथ और दुनिया के साथ न्याय करना, और जीवन में समाज और परिवार और तमाम रिश्तों के साथ एक बेहतरीन संतुलन कायम करना। अभी आप बच्चे हैं, बहुत सारे शब्दों से आप परिचित नहीं है, कुछ भाषा आपको भारी हो जाती है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। यदि आपकी भाषा में आप तक अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची बातें करें और हम किस सर के ऊपर से गुजर जाए तो कोई मतलब की नहीं है ना। तो बहुत अच्छी, सब जीवन की सबसे अच्छी व्यवस्था है और अवस्था है बचपन। बचपन के बाद और जो भी समय होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना बचपन होता है। ये आप जो भी सीखते हैं, आपके जो बच्चे साथी हैं, इनको आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आप किसी भी पद पर पहुंच जाए, आप कहीं भी किसी भी बड़ी क्लास में जाएंगे, आप जो है नौकरी में भी जाएंगे, आप अपने व्यापार में जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, लेकिन आप अपने बचपन के दोस्तों को नहीं भूल सकते, बचपन के टीचर्स को, शिक्षकों को नहीं भूल सकते, बचपन की क्लास को, इस क्लास को नहीं भूल सकते। 1 से 5 तक के आप जो है, और जो भी आपकी कक्षाएं रहती, आपको सबसे ज्यादा ये बातें याद आएंगी और आपको आपके साथ ही याद रहेंगे। हमें भी याद आता है कि हमें जो सर पढ़ाते थे वो क्या कहा करते थे, हमें भी याद आता है। उनके चेहरे हमारे नजरों के सामने हैं और वो शिक्षक हमसे क्या उम्मीद रखते थे, हमसे क्या कहते थे, किस तरह से हमसे प्रेम करते थे और कैसे वो हमें बनाते थे। एक शिक्षक बनाता है बच्चों को, एक विद्यार्थी बनाता है अपना भविष्य, लेकिन शिक्षक की सहायता से। सबसे पहले शिक्षक माँ होती है,
माँ, जैसे मैंने अभी एक कार्यक्रम में कहा था कि माँ इतना महत्वपूर्ण होती है कि विद्वान ने कहा है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, ऐसे साक्षात एक दूसरे से ऐसे मिल सकते होता है सब जगह, सर्वत होता है, लेकिन ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे सबको मिल नहीं सकता ना। इसलिए भगवान ने माँ को बनाया। माँ माने साक्षात ईश्वर भगवान है ना, उसके बराबर होती है माँ। माँ का पद, ओहदा, दायित्व सबसे ऊंचा होता है। माता पिता की सेवा अच्छे से होगी तो ईश्वर का काम हो गया। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक निदा फायजी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, बच्चों के बारे में भी है और इबादत के बारे में भी है। वो लिखते हैं, घर से मस्जिद है दूर चलो यूं करने। इससे पहले एक शेर और आता है कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कितनी बड़ी बात। शायर निदा फायजी बहुत बड़े शायर हुए हैं, ग्वालियर के थे, मुंबई में गए और बहुत बड़े गीतकार गजलकार रहे, फिल्मों में गीत लिखे। उन्होंने कहा कि यदि आप मस्जिद नहीं जा सकते, माने हमारे लिए मंदिर आप नहीं जा सकते, तो कोई बच्चा रो रहा है, यदि आप उसको हंसा देते हैं तो ये मंदिर जाने के बराबर हुआ, ये मस्जिद जाने के बराबर हुआ कि आपने एक रोते हुए बच्चे को हंसाया। समय ने, इतिहास ने, प्रकृति ने हमको बहुत बड़ा दायित्व बतौर शिक्षक सौंपा है। कितने सारे बच्चों को हंसाने का काम एक शिक्षक को होता है। एक माँ के पास होता है ये काम। माँ अपने बच्चों को हंसाती है, अपने परिवार को हंसाती है, कितने सारे बच्चों को। और एक शिक्षक के पास तो इतने सारे बच्चे होते हैं, उनको संभालना, उनको हंसाना, उनको बनाना। तो खैर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप बहुत अच्छे बड़े आगे जाके। एक बच्ची है पायल नामदेव, वो बच्ची यहाँ डांस किया करती थी, शुरुआत की थी। मैंने उसको प्रतिभा को पहचाना और मैंने कहा कि ये अच्छा ये नृत्य करती है, ये कला है, इसको आगे ले जाए। अभी हमने देखा वो 6-7 में है उधर, जब वो अभी वो हमारे कार्यक्रम में आके शनिवार को या किसी कारण वो करती है नृत्य, तो उसका मैंने कुछ एक वीडियो उधर डीपी वगैरह में डाले। आपको ताज्जुब होगा, 5, 10, 15, 20, 21, 22 हजार व्यूज उसके उसमें, मतलब वो एक वहां पर ट्रेंड कर रही है, वो वायरल हो रही है, मतलब सब उसको लाइक कर रहे हैं। तो कला है, वो हमारी विद्यार्थी है, घर में। आप में से बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, बहुत अच्छी डांस करती है लड़कियां, बहुत अच्छे कुछ गीत भी गाते हुए, कुछ आने वाले, कोई ढोलक बजाती है बच्ची, नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो ये सब कलाएं हैं, इनको भी आप साथ साथ लेकर आगे बढ़े, ये भी शिक्षा का एक प्रकार है। तो आप बहुत आगे जाएंगे। पढ़ना, हाँ एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, बहुत ध्यान से सुने बच्चे, आप ध्यान से सुने, आपके लिए बात कर रहा हूं। किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, पढ़ना बंद मत करना, शिक्षा को छोड़ना नहीं है। यहां से मिडिल करेंगे आप, मिडिल के बाद यहाँ 9 से 10 तक का स्कूल है, 10 से 12 तक का अवसर नहीं है। इसके बाद पास में साइकिल से या बस से आप जा सकते हैं। असूरा 4-5 किलोमीटर कॉलेज है, ठीक है। आप रावसर एक मोहल्ला जैसा है अशोकनगर जिला मुख्यालय का। आप कम से कम पैसे में आप अपनी पीजी की पढ़ाई, मतलब आप कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर हो जाता है, ऑनलाइन होने लगा सब, यहाँ है ना। अशोकनगर की कॉलोनी चले आओ, यहाँ कोई ज्यादा दूर नहीं है। बड़े बड़े शहरों में 20, 25, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है ना, अंदर ही अंदर चलते हैं, ठीक है। तो ये कस्बा ये जो है, ये मान के चले अशोकनगर का एक मोहल्ला है रावसर। पढ़ना मत छोड़ देना, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपने पूरे जीवन का विकास, सुख, संघर्ष, सफलता सबको छोड़ दिया। हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो केवल इसलिए कि शिक्षा ने हमको यहाँ तक बैठाया। हमारे गुरु हमसे यही कहा करते थे, यही बात हम आपको ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा ऋण है गुरुओं का, कि वो बात जो हमें कही है हमारे गुरुओं ने, वो हम आपको कहें और आप भी आगे चलकर यहाँ आए
इस तरह टीचर्स बने और आप भी अपने बच्चों को कहें आने वाले वक्त में समय चलता है, प्रगतिशील है और परिवर्तनशील भी है। अभी हमारे बच्चे बनते हैं, एक बच्चा कल आया था, वो मैं पूछ रहा था, वो पीजी कर रहा है। बताओ, जिसको हमने पढ़ाया हो वो कॉलेज में अच्छे पढ़ाई कर रहा है, जॉब की तरफ है लोग, तो खुशी होती है ना। और कोई बच्चा आप पढ़ाए और वो कहीं आपको पढ़ाई छोड़कर कोई ऐसे कामों में मिले तो वो होता है कि ये आगे नहीं पढ़ पाया, कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो आप पढ़ना ना छोड़ें, ये बहुत बहुत जरूरी है पढ़ना, क्या आ रहा है ना। सीधा नहीं बैठ पा रहे। और आप पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, आपका परिवार का अपना विकास होगा, अपने माता पिता को गर्व होगा, हमको होगा, गांव का होगा, रिश्तेदारों का, देश का विकास होगा समग्र रूप से। मतलब पढ़ लिख कर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। आपको जॉब मिलती है, सरकारी मिले तो प्राइवेट मिल जाती है, सरकारी न मिले तो बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप में से ही कलेक्टर, प्रधानमंत्री सब यही से बनते हैं, है ना। और हम सब आप जैसे ही पढ़े हुए हैं। गांव के गनियारी के स्कूल में मैं 1 से 5 तक पढ़ा, उसके बाद असोद शिक्षा हुई। तो ये सब अलग से कोई कहीं से आता नहीं है। आज जब हम मुंबई और कोलकाता या दिल्ली में जाकर हमारा भाषण होता है तो हमें आश्चर्य होता है कि हमने कभी वो शहर देखे नहीं थे। जिस छोटे से गांव से हम आए, कभी कल्पना नहीं की थी कि बड़े बड़े मंचों से लोग, पंजाब के पटियाला में एक बड़े यूनिवर्सिटी में लोग सुनेंगे, या दिल्ली में लोग सुनेंगे, या IAS IPS के साथ हम बैठ के मतलब वो सामने बैठे हैं, हम वहां से इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कविता भी हम लिखेंगे और कभी भाषण देंगे या बड़े बड़े आंदोलनों में नेतृत्व करेंगे या बड़े बड़े स्कूलों में हमने अब एक उदाहरण मैं आपको दूं, ये बड़ी रोचक बात है, पिछले दिनों की ही बात है। एक तारासंदर स्कूल है, असोमनगर का सबसे बड़ा स्कूल है, और उस स्कूल में हम पढ़ नहीं पाए। हम किसान के बच्चे थे और किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। अब तो पढ़ाने लगे, उस समय नहीं होता था। तो हमने ये बरगढ़शाला है, उसको पुराना नाम क्रमांक 2 शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 असोमनगर में हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हम कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए। किसान के बच्चे होने के कारण या परिवार की स्थितियां नहीं होती, हमारे साथ बहुत बड़ी पीढ़ी नहीं पढ़ पाई। लेकिन उस स्कूल में जब मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे बुलाया तो बहुत आश्चर्य हुआ और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस स्कूल में आप पढ़ नहीं पाए उसमें आप कभी सोचा नहीं था मैंने एक साधारण इंसान के रूप में भी कि हम कभी इस स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। और जहां कलेक्टर SP से कम किसी को बुलाते नहीं है, या सांसद मंत्री विधायक कलेक्टर SP जैसे रहते हैं, वहां एक कवि के रूप में ही सही, लेकिन उन्होंने वहां उस स्कूल में जाने का मौका मिला और बहुत प्रोटोकॉल के सम्मान के साथ कितने हजारों विद्यार्थी, तमाम सैकड़ों टीचर्स खड़े हैं और मतलब लोग मिलने के मतलब बड़ा क्या कहूँ, ईश्वर की कृपा या समय का वो है। लेकिन शिक्षा जरूरी है, इसके पीछे आप अपनी शिक्षक होते हैं तो आपके जाने की कोई सीमा नहीं है ना। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे उसको तो अपने आप आपके जीवन में ये सब बातें बहुत सामान्य सी हो जाएंगी। इसलिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी अपने आप आपका चरणबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि शिक्षा आपको कहाँ पहुंचाती है। एक चमत्कार है, एक जादूगर होता है ना, आप बताते हैं कि जादू ऐसा करता है, शिक्षा वाकई जादू है। ऐसी स्थितियों से आपको रूबरू कराएगा, आपका जीवन इतना सुधार देगा कि दुनिया बहुत मतलब हर तरह की परिस्थिति में भी आप लोग खड़े रहेंगे और शिक्षा आपको ताकत देगी और आप जीवन से हारेंगे नहीं। पढ़ना तो ये होता है कि अच्छा खासा व्यक्ति यदि शिक्षित नहीं है और आप में विवेक नहीं है तो आप जरा सी मुसीबत को नहीं झेल सकते। शिक्षा विवेक पैदा करती है, साहस देती है, हिम्मत देती है और आपको परिस्थितियों से लड़ने का एक जज्बा देती है। आप हारते नहीं हैं और आप अपना जीवन को चलाते हैं। बाकी जो भी आपके जैसी स्थितियों में समय आपको लाता है आप खड़े रहते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा ही विस्तार हो गया, हमारे साथ हमारे विद्यालय के और शिक्षक हैं। आप सबको एक बार फिर मैं कहूंगा कि पढ़ाई कभी छोड़ना और अपना हिम्मत हार नहीं करूंगा। एक बार मैं बात कहूंगा, अपने साहस को कभी कमजोर मत करना।
साहस माने हिम्मत। जीवन की किसी परिस्थितियों में डरना नहीं है, हिम्मत नहीं आना है और खड़े रहना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी मालवीय जी आपके साथ हैं, वो अस्वस्थ होते हुए भी, बीमार होते हुए भी आपके साथ आए कार्यक्रम में, इसके देश की प्रतिबद्धता है और मैं चाहूंगा कि वो आपको आशीर्वाद दें। उनका स्वागत बतानी हो जाए। सभी विद्यार्थी हमेशा हमारी सब गुरुओं की एक ही इच्छा रहती है कि सभी बच्चे प्रेम से पढ़ें और आगे बढ़ें। कोई ये नहीं चाहता या तुमसे कोई दुश्मनी बजाता हो, हमेशा यही चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें और जो अच्छा पढ़ता है वो सबको अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो अगर मेहनत करोगे तो जीवन में सफलता पा जाओगे। एक विद्या ऐसा धन है अनमोल, इसको ना तो चोर ले जाते हैं ना कोई हिस्सा बटाता है, अनमोल धन है ये। और इस धन से आजीवन तक तुम सुख जो सुख मिलता है इंसान है वो सब पा सकते हो। विद्या एक अनमोल रतन है, इसको पाने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम डेली 2-2, 3-3, 4-4 घंटा अगर मेहनत करते हो तो हमेशा इस जीवन को सफल पा जाओगे। तो मेरा सभी के लिए यही आशीर्वाद है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो और पीछे कदम मत हटाना। कोई कमजोर नहीं होता है, बुद्धि सबकी एक समान होती है। बुद्धि को कहाँ उपयोग करना है तुमको, जो अपने ऊपर निर्भर करता है ना। बस इसी के साथ सब अपनी अपनी तरक्की करो, अगली कक्षा में जाओ। ठीक है, धन्यवाद।